हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कह रहा है कि इसमें रिएक्टेंट दो हों या उससे ज़्यादा हों, पर उनका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो वो सिंगल हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का। कैल्शियम ऑक्साइड react with water to form calcium hydroxide। फॉर्मूले लर्न कर लेना। अब इसमें हमारे रिएक्टेंट दो हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, बट जो प्रोडक्ट है वो सिंगल है। यही तो रिएक्शन बोला गया था कि रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो इसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके यूजेस कुछ हैं, तो हम यूजेस देख लेते हैं उसके पहले। तो यूजेस क्या हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग पे। तो कैसे यूज़ किया जाता है? वाइट वॉशिंग की रिएक्शन होती है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो वाइट वॉशिंग के बाद जो 2-3 दिन बाद उस पर शाइनिंग आ जाती है वॉल पे, तो वो रिएक्शन की जैसे होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है। तो जो हम 2-3 दिन बाद शाइनिंग सरफेस देखते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं इसी का, बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न किया जाता है तो वो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या है? फिर से वही चीज़, रिएक्टेंट सिंगल नहीं है, दो हैं, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन, बट प्रोडक्ट क्या है? सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है डीकम्पोज। तो इसमें क्या होता है, जो सिंगल कंपाउंड होता है वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं तो वाटर का देखते हैं H2O, सिंगल रिएक्टेंट है बट प्रोडक्ट दो हैं। यही तो डिफिनीशन थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, कि सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक करेगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल मीन्स हीट डीकम्पोजिशन, जिससे प्रोडक्ट हीट की वजह से डिकम्पोज होता है। सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में कंपाउंड में जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा उस पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो ब्रेक होगा सिंपल कंपाउंड्स में। थर्ड है फोटोलाइसिस। तो इसमें क्या होता है, सन की हीट से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। अब फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन वी यूज़ द एनर्जी ऑफ हीट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, अब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है एक कंपाउंड, अब इसमें हम हीट देंगे। जैसे कि ये लिखा है हीट, तो हीट दी जा रही है, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। जिस रिएक्शन में हीट दी जाती है या एब्जॉर्ब होती है उसमें, उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो अब इस हीट से ये कंपाउंड ब्रेक होगा सिंपलर कंपाउंड्स में, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैं। तो सिंगल रिएक्टेंट बट मल्टीपल कंपाउंड्स मीन्स टू और मोर कंपाउंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है एग्ज़ाम के टर्म्स में, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये कलरलेस कंपाउंड होता है। जब इसमें हम हीट गिवन करते हैं, मीन्स हीट दी जाती है, तो ये कंपाउंड ब्रेक होता है सिंपलर कंपाउंड्स में, मीन्स इंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इज़ गिवन, तो ये सिंपलर कंपाउंड में टूटता है। PbO लीड ऑक्साइड एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, येलो कलर PbO एंड NO2 ब्राउन फ्यूम्स। कन्फ्यूज़न ना रखना, ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भी होती हैं और ब्रोमीन की भी होती हैं, बट क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। सेकेंड यूज़ में आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस
वर्ड में ये दिख रहा है इलेक्ट्रो, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है डिकम्पोजिशन के लिए। अगर डिफिनीशन की बात करें तो दीज रिएक्शंस इन विच द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल तो हमने पहले ही देख लिया था, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस ही होता है, उसमें करंट ही पास्ड होता है। तो हम देख लेते हैं H2O इलेक्ट्रिसिटी, एरो के ऊपर वर्ड लिखते हैं तो वो कंडीशंस रिक्वायर होती हैं उसके लिए। अब ये कौन से कंपाउंड फॉर्म करेगा, H2 प्लस O2। तो नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये ब्रोक होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होगा, जब इस पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये Na+Cl2 में यूज़ होगा। एक्वस सॉल्यूशन क्यों होगा, एक्वस सॉल्यूशन इस वजह से होगा क्योंकि अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो इस पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। आयंस की नीड होती है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए, जो कि लिक्विड या एक्वस सॉल्यूशन पे ही पाए जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में के जितने भी फॉर्म हैं सबकी जो एग्जांपल्स हैं और डिफिनीशंस वो लर्न करते जाना। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि है फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। वर्ड से ही पता चलता है, फोटो मीन्स लाइट और डिकम्पोजिशन मीन्स यूज जो लाइट को यूज़ करके डिकम्पोज करता हो, और जो लाइट आएगी फोटो मीन्स वो होगी सनलाइट, सन की जो लाइट होगी। तो इसका जो टेक्स्ट बुक पे हमारा एग्जांपल है वो सिल्वर क्लोराइड का है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में ब्रोक होता है। तो देख लेते हैं कैसे होता है। सिल्वर क्लोराइड, जब इस पर सनलाइट आएगी तो इस पर केमिकल रिएक्शन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जो एरो के ऊपर होगा कंडीशन रिक्वायर क्या है, सनलाइट, तो हम सनलाइट लिख देंगे। बोर्ड एग्जाम पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशंस वगैरह, तो इनको माइंड में ध्यान रखें। अब ये तो रिएक्टेंट हो गया। अब इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, तो प्रोडक्ट में हमको पहले से ही दिख रहा है, एक सिल्वर हो जाएगा, एक क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट हैं। तो सिल्वर प्लस क्लोरीन। अगर बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो ये इधर पे 2 आ जाएगा और इस पे भी 2। अब सिल्वर के भी मॉलिक्यूल भी इक्वल हैं और क्लोरीन के भी। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड की भी रिएक्शन होती है, क्या होता है AgBr। इसमें भी कंडीशन वही होगी सनलाइट। तो अब इसका भी रिएक्शन क्या होगा, Ag प्लस Br। Br क्या होगी, गैस फॉर्म में होगी, एंड Ag सॉलिड फॉर्म में। ये फिजिकल कंडीशंस होती हैं। AgBr भी सॉलिड फॉर्म में होगा। और कलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कलर देख लेते हैं क्या है। जो सिल्वर का कलर होगा वो तो ग्रेइश होगा जैसे हम लोग जानते हैं, और जो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का होगा वो पेल येलो कलर का होगा। इसके बाद थर्ड आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पहले देख लेते हैं। नॉर्मली एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिनमें एनर्जी रिलीज़ होती है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एनर्जी गिवन आउट होती है। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये ब्रोक होगा कैल्शियम मतलब प्लस हीट, तो जिसमें